नमस्कार साथियों, मैं पंकज कमल और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद पंकज कमल। जी हाँ साथियों, पिछले एपिसोड में आपने देखा पॉलिटिक्स ने कैसे जन्म लिया। हिंदुस्तान में, इंडिया में पहले राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, फिर अंग्रेजों की हुकूमत हुई और अंग्रेजों की हुकूमत में ही राजतंत्र कैसे खत्म हुआ और पॉलिटिक्स ने कैसे जन्म लिया, इसकी कहानी आपने पिछले पहले एपिसोड में सुना। और साथियों, आज हम लोग दूसरा एपिसोड पेश करेंगे आपके सामने, जिसमें पॉलिटिशियंस का क्या काम है, मतलब हमारे जो लीडर्स हैं उनका क्या काम है, देश में उनका क्या योगदान है और आज वो क्या कर रहे हैं और इसका क्या कारण है, इस पर गहन चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। तो इसको प्लीज इग्नोर ना करें, देखें, सुने, समझें, जरूरत पड़े तो कमेंट करें। और आप भी जो मैं बतला रहा हूं, अगर उसमें कुछ खामियां हो या आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो एप्रिशिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि नेताओं का, हमारे देश के नेताओं का, लीडर्स का क्या काम है, उनकी क्या भूमिका है हमारे देश में। ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट है साथियों। हमारे लीडर्स आज क्या कर रहे हैं और इसमें क्या उनकी गलती है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लीडर्स कुछ कारणवश आते हैं, हमारी वजह से हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब लीडरशिप करना नहीं चाहते हैं तो उस कारण भी कई लोग लीडर बन जाते हैं और इस बात को समझना बहुत जरूरी है साथियों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे लीडर्स के ऊपर। तो आइए साथियों, हम लोग इस पर विचार करते हैं। हमारे देश में लीडर्स को जो पावर मिलती है वो कहां से मिलती है साथियों? हमारे वोट से। हमारे वोट की कितनी ताकत है ये हमें समझना होगा। हम वोट किसी लीडर को क्यों देते हैं ये भी हमें समझना होगा। और ये वोट के बाद जो उनको पावर मिलती है उसका वो सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं ये भी हमें समझना होगा। देश की पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है साथियों।
बहुत बड़ी कहानी है। तो इसको हम लोग सुलझाएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। मेरे ख्याल से या मेरे विचार से मैं जो समझता हूं, मैं जो मानता हूं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप उसे करेक्ट कीजिएगा। मुझे जो विश्वास है वो ये है कि एक लीडर का जो काम है वो है देश की जो संचालित संस्थाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, देश के डेवलपमेंट को लेकर के जितनी भी बारीकियां हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के ऊपर कमांड करना, इन सब को समझना और इन सब को संचालित करना, ये पॉलिटिशियन का काम है। हमारी आवाज को सदन में उठाना, हमारे गांव में, हमारे देश को डेवलप करने में किन किन चीजों का, क्या साधन की जरूरत है, किस तरीके से हमारा देश डेवलप कर सकता है, इसका विजन, ये हमारे पॉलिटिशियंस का रियल काम है। जो आज के समय में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो एमएलए बनते हैं या एमपीज बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, इन सबके काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। उनको काम करवाने के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उन्हें फंड्स दिए जाते हैं। एक विधायक को 5 करोड़ रुपया हर साल प्रति वर्ष उन्हें दिया जाता है, सिर्फ अपने विधानसभा को डेवलप करने के लिए। पर क्या आज के समय में ये होता है? आप जानते हो कि आपके क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट कार्य कुछ ऐसा किया गया है? ये आपको देखने को नहीं मिलेगा साथी, क्योंकि आज के समय में जो पॉलिटिक्स है, जो लीडर्स हैं, उनका परिभाषा ही बदल गया। पहले जो लीडर्स आते थे, पहले जो लीडर्स बनते थे, उन्हें अपना एक विजन होता था उनके पास। वो समझते थे कि हमें देश को डेवलप करना है और वो डेवलप करने के लिए काम करते थे, मेहनत करते थे, बहुत तरह की योजनाएं लाते थे, नई नई योजनाएं, पॉलिसीज लाते थे। आज अगर देश यहाँ तक डेवलप हुआ है, आज अगर देश इस मकाम तक पहुँचा है, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग बिल्कुल काम ही नहीं करते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर किसी ने अपना योगदान दिया है, अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, और इसी वजह से आज हम लोग इस पायदान पर हैं। अपने देश को हम लोग एक अच्छे मकाम पर पाते हैं। पर आज देश बहुत आगे हो सकता था साथियों। इतने वर्षों के बाद हमें 1947 में आज़ादी मिली। हमारे पास इतना बाहुबल है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, जनसंख्या हमारा पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आता है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है हम लोग, और उसके बाद भी हम लोग रोजगार के लिए झकते हैं। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास कमाने का साधन नहीं है। क्या है हमारे पास? हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। क्यों जा रही है हमारी अर्थव्यवस्था नीचे? कभी आपने सोचा क्या? ये आपको सोचना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जापान से इंपोर्ट करते हैं, तो जो हमारा जो पैसा है, हमारा जो धन है, हमारी जो करेंसी है, वो बाहर जा रही है। तो जो हर साल हमारी करेंसी जो बाहर जा रही है, बाहर के देशों में जा रही है, तो हमारे देश में जो करेंसी है वो तो डाउन होगा ना, वो कैसे अप होगा? हम कहते हैं कि हम लोग देश के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उसके बाद हमारे सर पे 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये जो कर्ज है,
एक बच्चा जो आज जन्म ले रहा है हिंदुस्तान में 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेके जन्म ले रहा है। ये कहां की ऐसी अर्थव्यवस्था है जो हमने डेवलप की है, जो कि कर्ज लेके जन्म ले रहा है लोग। फिर हम डेवलप क्या किए? इसको डेवलप कहेंगे क्या? तो कर्ज लेकर हम डेवलप नहीं कर सकते। हमें डेवलप करने के लिए बहुत सारी तरीकों को ठीक करना होगा। बहुत सारी जो हमारी जो पद्धतियां चल रही हैं, जो हमारे गाइडलाइंस चल रहे हैं, उनमें बहुत बदलाव चाहिए साथियों। आप सभी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो रोजगार पाने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई है, आप सभी को पता होगा। MSME, मुद्रा लोन, आपका PMEGP लोन, तो इस तरह से जो और सभी जो लोन्स हैं, इसमें सब्सिडियां हैं, सरकार ने सब्सिडी दे रखी है। अब आप बात समझिए, एक व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है वो बनाना जान सकता है, वो मेकिंग करना समझ सकता है, क्योंकि आप उसको गाइड करेंगे वो मेकिंग करेगा, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं जानता, वो मार्केटिंग करना नहीं जानता। आज हम जो फेलियर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है। लोग, अब इसमें कई चीजें हैं, आप बात समझिएगा। एक तो उसने लोन लिया, उसमें सरकार ने सब्सिडी दी, पैसा किसका गया? 25% और रूरल एरिया में 35% की सब्सिडी होती है। ये जो फंड है जो गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी के रूप में दिया, और जब वो व्यक्ति ने प्रोडक्शन शुरू किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाया, मार्केटिंग नहीं कर पाया, और वो कहीं ना कहीं वो डूबना शुरू हो जाता है, वो डूबने लगता है। और जब वो डूबने लगता है तो बैंक उसके पीछे भागती है, पर जब वो डूब चुका है तो बैंक उससे क्या रिकवर करेगी? कहां से रिकवर करेगी? अब इससे क्या समस्याएं आती हैं? एक, जो हमारा फंड जो हम लोग टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को देते हैं, और हमारे टैक्स के पैसे हैं ये, जो इन सब चीजों में वेस्ट किए जाते हैं, बर्बाद किए जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि जो फंड्स दिए गए उसका कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया सही से। बैंकर्स उनके पीछे भाग रहे हैं, वो आगे भाग रहा है, बेचारा वो कर नहीं पाया, वो डूब गया। ऐसे 90% केसेस हैं जो इस तरह से डूब जाते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट इस पर एक स्कीम निकालती कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे उसकी मार्केटिंग अगर गवर्नमेंट अपने जिम्मे पर ले ले, कि इसकी मार्केटिंग गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा एम्पायर है, गवर्नमेंट के पास हर वो चीज है जो देश में भी मार्केटिंग कर सकती है, और अगर ज्यादा होने लगा प्रोडक्शन तो वो एक्सपोर्ट कर सकती है। जब वो एक्सपोर्ट करेगी तब फॉरेन का जो करेंसी है वो इंडिया में आने लगता। जब फॉरेन की करेंसी इंडिया में आती तब इंडिया का करेंसी मजबूत होगा। जब हमारे पास, अब आप सोचिए, अगर कोई गवर्नमेंट ये आपको गारंटी दे कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे वो मैं खरीदूंगा, मैं परचेज करूंगा, ये रेट पे परचेज करूंगा, वो आदमी दिन रात मेहनत करेगा और प्रोडक्शन करेगा। घर घर में आपका MSME चलेगा, घर घर में आपका PMEGP चलेगा, और आपके जो लोन्स हैं जो आपने सब्सिडी दिया है वो भी आपका सॉलिड बचत होगा, रिकवर होगा। अब सोचिए कि आपका MSME लोन्स भी रिकवर हो रहे हैं, बैंक के भी पैसे डूबेंगे नहीं, और जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उसका भी सहयोग, उसका भी भरपूर इस्तेमाल होगा। सिर्फ एक मार्केटिंग की वजह से पूरा देश और वो पूरा पैसा MSME सेक्टर और ये सारे सेक्टर्स जो बर्बाद हो रहे हैं, उसका मेन कारण है मार्केटिंग। तो साथियों, इसमें अगर गवर्नमेंट
से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सरकार भी बनेगी, मैं सरकार में बैठे मंत्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी स्कीम बनाएं जिससे कि हर इंसान को रोजगार मिलेगा, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी को किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब मार्केटिंग करेंगे, पूरे देश में मार्केटिंग करेंगे, यहाँ से अगर बच जाता है चीज़ें, बाहर आप मार्केटिंग करेंगे, फॉरेन ट्रेड कीजिए, विदेश भेजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़ी सुधार आएगी। तो ये तो अर्थव्यवस्था के लिए हमारी एक टिप्पणी है छोटी सी। इस पे बहुत बड़ी, चूँकि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा समुद्र है, उस पर चर्चा जब हम करना शुरू करेंगे तो काफ़ी लंबी चर्चा चलेगी। तो अब आते हैं कि जो लीडर्स हैं वो और क्या बेहतर कर सकते हैं। लीडर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं और भी बेहतर तरीके से, बहुत डीपली मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो साथियों लीडर्स, जिस वक्त संविधान बनाया गया उस वक्त लीडर्स इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, और चूंकि उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति LLB किए हुए, कई तरह की डिग्रियां हासिल किए हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए उन्हें संविधान बनाने के लिए जगह दी गई, संविधान बनाने के लिए नियुक्त किया गया। और उन्होंने उस परिवेश को देखते हुए, उस वक्त जो सिचुएशंस थी, उस माहौल को, उस स्थिति को, परिस्थिति को समझते हुए उन्होंने संविधान बनाया, जिसमें कि उन्होंने भविष्य को भी रखते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के भविष्य में एक अच्छी सुधार आए, इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने संविधान बनाया। और लीडर्स के लिए जो उन्होंने उस वक्त सिर्फ लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि अगर लोगों ने आपको वोट किया, आपको पसंद किया, आप अगर लोगों के बीच, लोगों के लिए काम करते हैं, तो आप में योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और आप लीडर बन सकते हैं। ये जो संविधान में ये जो बहुत बड़ी सब्जेक्ट को जो रखा है, आज हम जो पीछे हैं साथियों, इसका कहीं ना कहीं सबसे मुख्य कारण ये है। अब मेरी कुछ बातें हैं जिसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा साथियों। जैसे कि एक गाड़ी अगर खराब हो जाए और आपको गाड़ी बनानी है, आप मैकेनिक नहीं हो, तो आप सोचिए कि गाड़ी बनाने में आपकी क्या स्थिति होगी, क्या दशा होगी। आप बहुत चाह रहे हैं गाड़ी बनाना, पर चूंकि आपको गाड़ी बनाना आता नहीं है, तो आप गाड़ी को बनाने के चक्कर में, जबरदस्ती बनाने के चक्कर में आप गाड़ी को और खराब कर देते हो। और इत्तेफाक से कभी कभी ठीक भी हो जाती है। कभी तुक्का लग गया कि हाँ ये चीज है, थोड़ा कम खराब है, उसको अगर डीपली ठीक कर दिया, हो जाता है। पर अगर गाड़ी मैकेनिक होगा वहां पर, तो वो प्रॉपर गाड़ी ठीक होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि क्या चीज खराब है। हमारे देश की विडंबना क्या है साथियों, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, जो IAS IPS बनते हैं, दिन रात मेहनत करके बनते हैं, जो प्रोफेसर बनते हैं या क्लर्क तक बनते हैं ना, वो दिन रात मेहनत करते हैं। एक क्वालिफिकेशन होता है उनका, उनकी एक योग्यता होती है,
योग्यता के आधार पे वो एग्जामिनेशन देते हैं, रिटेन देते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, उसके बाद जा कर के वो एक जॉब हासिल कर पाते हैं। वो IAS, IPS, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, बहुत तरह की जो चीज़ें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सेवाएं हैं, इन सब में या प्राइवेट सर्कल में भी अगर आप जाते हैं तो इंटरव्यू फेस करना पड़ता है साथियों। और बिना क्वालिफिकेशन का कहीं पर भी आपको जगह नहीं मिलती है। तो आप सोचिए, जो जॉब करने वाले लोग, जो छोटा सा काम करने वाले लोगों के लिए इतना क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, इतने सारे मापदंड होते हैं, लेकिन जिनको पूरा देश चलाना है, जिनके नीचे सभी को काम करना है, उनका कोई क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता। क्या उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है? क्या वो कोई भी व्यक्ति बन सकता है? इन सब चीजों पर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं? हमें यह समझना होगा कि आने वाले समय में इस पर बदलाव होने चाहिए, इस पर भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मेरा चुनाव आयोग से दरख्वास्त है कि आप अगर इसे ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ आप क्वालिफिकेशन का एजेंडा तय करें। आप सिर्फ तय कर दें कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो ये क्राइटेरियाज उनके होंगे, वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो उनके ऊपर कोई केस या कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, वो बेदाग होना चाहिए। आप देखिए 70-80% लीडर्स छंट जाएंगे। हाँ, आज भी देश में 20% लीडर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, तभी आज देश इतना आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो 80% जो लीडर्स हैं वो ऐसे हैं जो उनका पैर पकड़ के खींच रहे हैं, जो देश की गति को आगे बढ़ने की जगह पीछे लेकर जा रहे हैं। तो साथियों, हमारे देश के लीडर्स, अब आप समझिए एक शिक्षा मंत्री, वो खुद अंगूठा छाप है और शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। क्या विडंबना है हमारे देश की। कानून मंत्री को कानून नहीं आता, वो कानून मंत्री बन जाते हैं। क्या करेगा आदमी? वित्त मंत्रालय, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वित्त मंत्रालय। जिसको वित्त का कुछ पता ही नहीं है वो वित्त मंत्रालय चला रहा है। ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा क्या? और हम तरक्की का गुण गा रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहा है। एक दूसरे को भाई से भाई में लड़ करके, उसका विरोध करके, उसका ये करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो नीची जात का है तो वो OBC है तो वो, ये सब क्या है? हम सभी देश के नागरिक हैं और यही सबसे कड़वा सच है। हम सभी को एक ही अधिकार दिया गया है, एक ही वोट का पावर उसका है और एक ही वोट का पावर हमारा है। फिर इसमें भेदभाव और ये अंतर क्यों? किस चीज का अंतर है ये? इस अंतर को दूर करना होगा, इसे दूर करना होगा। हम सभी एक हैं और एक होकर चलना होगा। मैं हर सभी पढ़े लिखे, समझदार और योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी पॉलिटिक्स में आइए। प्रॉब्लम क्या है कि हम पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते। हम बोलते हैं पॉलिटिक्स बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स गंदा नहीं है, क्योंकि वहां आप जैसे अच्छे लोग जा ही नहीं रहे हैं, आप जाना ही नहीं चाहते हैं। तो मजबूरी है, कोई ना कोई तो उस जगह पे जाएगा। गंदा होने के लिए हमने छोड़ रखा है, इसीलिए आज वो गंदा है। क्या आपके पास इतनी भी बुद्धि या इतना दिमाग या इतनी भी ताकत नहीं है कि आप एक अनपढ़ व्यक्ति को या आप उस तरह के व्यक्ति को जो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति से आप पीछे हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपने से ज्यादा काबिल समझते हो?
आप काबिल हो, आपको सामने आना होगा। और उनकी भी मैं गलती नहीं मानता हूं, वो भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो वहां जाएगा। वो भी चाहते हैं कि हम देश की बहुत तरक्की करें, मैं देश के लिए बहुत कुछ करूं, पर उन्हें करना नहीं आता। वो क्या करेंगे जब वो उनको करना ही नहीं आता, तो वो वहां पहुंच के भी क्या करेंगे? तो मैं समझता हूं ये उनकी भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं हर किसी की मेहनत की बहुत तारीफ करता हूं और बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आज उन्हीं लोगों ने देश को यहां तक लाया है। पर अगर हम चाहें तो देश को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। आज चूंकि हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स में जो लीडर्स हैं, लीडर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हम कहां पर मार खा रहे हैं, कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग जड़ में दवा डालने की जगह तना में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। अरे कोई पार्टी जीत जाए, कुछ नहीं होना है। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जीतने वाले लोग, उन्हें देश को डेवलप करने से कोई लेना देना नहीं है। आज की पॉलिटिक्स आप समझिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स, आज के लीडर्स की जो विवेक है या आज के लीडर्स की जो सोच है, वो क्या हो गई है? उनका सोच है कि बस अरे चुनाव लड़ना है, ठीक है, कितना में टिकट मिलेगा? 5 करोड़। वो टिकट खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए जमा करके और वो टिकट लेकर के आते हैं। और जो कार्यकर्ता कई सालों से आपके पीछे काम कर रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, उनको, जिनको आपको खड़ा करना चाहिए, वो उनके पास पैसा नहीं है, तो आप उनको टिकट नहीं दोगे। यहां पर एक व्यक्ति को लाकर उनके ऊपर थोप दिया जाता है, आधा मन तो उनका ऐसे ही खराब हो जाता है। फिर भी चूंकि वो 5 करोड़ रुपए टिकट लेने के लिए उसने दिया है, उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को मैनेज करता है, हर बूथ को मैनेज करता है और पब्लिक में पैसा बंटवाने के लिए 500, 1000, 2000 ऐसे वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। मकसद क्या है? मकसद है वोट को खरीदना। और हमारी जनता, उनके पास विडंबना ये है कि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है साथियों। उनके पास वही 4 लोग हैं जिनमें से किसी एक को वोट देना है। वो क्या करे? और इसी मजबूरन वो लोग भी सोचते हैं कि चलो यार, अब 5 साल तक तो वे लोग नजर आएंगे नहीं, कुछ काम होगा नहीं, तो जो पाते हैं, जिससे पाते हैं, वो लोग भी लेकर के अपना गुजारा कर लेते हैं और फिर वोट उसी को देते हैं जिनको वो चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपसे पैसा ले लें तो आप ही को वोट दे दिया। पर चूंकि आपने वोट खरीदा है और आपने वोट बेचा है, तो ना बेचने वाला खरीदने वाले को बोल सकता है और ना खरीदने वाला बेचने वाले की ना खरीदने वाला बेचने वाले की सुनेगा। समस्या यहाँ है दोस्तों कि अब उनका जो काम है वो उनको पता नहीं है, उनको क्या काम करना है। वो अभी अभी एमएलए बने हैं, अभी अभी सांसद बने हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि एक सांसद का कार्य क्या है, एक सांसद की भूमिका क्या है देश के डेवलपमेंट में, एक विधायक की भूमिका क्या है अपने राज्य के डेवलपमेंट में। तो ये जो है, ये भूमिकाओं को वो जानते ही नहीं, तो बेचारे काम क्या करेंगे। और
उन्होंने चूंकि पूंजी की लगाया है, निवेश किया है, तो निवेश किससे वसूलेंगे? तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे चेक डैम आया, वो चेक डैम पेपर पे ही निकल गया, ऊपर से ही पास हो गया, पैसा ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपके लिए सड़कें आई, सड़कें निकल गईं, एस्टिमेट में आपके डॉक्यूमेंट्स में वो सड़कें बनी हुई आपको दिखाई जाती हैं। गवर्नमेंट के केसेस में, गवर्नमेंट के टेबल पे वो उनको बना हुआ दिखता है, ये सड़क बन गई, यहाँ पे चेक डैम बन गया। गवर्नमेंट बोलती है ना कभी कभी, इतना चेक डैम बना, इतना स्कूल बना, इतना कॉलेज बना, पेपर पे बन गया वो, पर जमीनी स्तर पर अब तक नहीं पहुंचा, और इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। और ये वजह है कि हम लोग जो है, हम लोग जो परिस्थितियां अब बन चुकी है, अगर अब इसके ऊपर फोकस नहीं किया, इसको सुधारने के ऊपर हम लोग कदम नहीं बढ़ाए, तो साथियों आप यकीन मानिए आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है, जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी अगर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में एक नई क्रांति जन्म लेगी, नया परिवेश जन्म लेगा, जिसमें पॉलिटिक्स भी होगा, लेकिन देश के हित में होगा, क्योंकि देश को सुधारने वाले लोग होंगे पॉलिटिक्स में। मैं आप सभी प्रोफेसर से, मैं आप सभी आईएएस, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस से, मैं आप सभी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों या रिटायर्ड जजों से, या मैं आप सभी पढ़े लिखे उन पदाधिकारियों से जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने जीवन में देश के प्रति कुछ किया है और जो जानते हैं कि देश में कहां पर हमें किन चीजों में क्या बदलाव चाहिए जिससे देश डेवलप कर सकता है, जो हुनर रखते हैं देश को डेवलप करने की, उन योग्य उम्मीदवारों से, उन युवाओं से जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं से जो प्रोफेसर या इन सब की तैयारी कर रहे हैं, और उन युवाओं से जो वाकई में देश को डेवलप करना चाहते हैं, उन सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें या जिसकी भी पार्टी ज्वाइन करें, पर आप पार्टी ज्वाइन करें, पॉलिटिक्स में आएं। जब आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो धीरे 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 देश सुधरना शुरू होगा। आप किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी पार्टी के साथ जुड़ें, लेकिन आप जुड़ें और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में और जो फंड्स आए हैं जिस कार्य के लिए, उसको करवाने में आप सहयोग करें। तो साथियों, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। आज आप समझ चुके होंगे कि देश में लीडर्स की क्या भूमिका है, और लीडर्स बहुत बड़ा फेल्योर है हमारे देश के लिए, जिसके वजह से आज हमारा डेवलपमेंट बाधित हो रहा है। और उसका कारण भी क्या है ये भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आज जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो सिर्फ जॉब और खाने पीने में ही व्यस्त हैं। वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वो उनको जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बस ये तय कर लिया कि मैं टीवी देख करके और नेताओं को गाली दूं, उनको बुरा भला बोलूं और इसी से देश सुधर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। आप सभी को कदम बढ़ाना होगा। आप सभी को जो भी देश के लिए चिंता कर रहे हैं या देश के भले के लिए सोच रहे हैं या जो चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो, उनको राजनीति में आनी होगी, कदम बढ़ानी होगी और देश को ठीक करना होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं पंकज कमल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, भारतीय जन जागरूकता पार्टी। नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।